केवल ईश्वर तत्व को बताते हैं। जगदीश जिनको प्राप्त करना है, जिनको जानना है, जिनको समझना है, वह प्राणी व जीव से ही उनका संबंध है। वेदांत दर्शन, उपनिषद, वेद भगवान से पूछा गया हम कौन हैं, तो वेद भगवान कहते हैं ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा। हम परमात्मा के ब्रह्म के दास हैं, अनुचर हैं, सेवक हैं, अंश हैं, आज्ञाकारी। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग लोगों ने अपने तरीका से बताया। मानसकार ने इसी बातों को बहुत संक्षिप्त कर दिया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव जो है ईश्वर का अंश है। हमेशा मैं अंश और अंशी की बात करता हूँ। हम कभी अंशी नहीं हो सकते हैं, हम अंश हो सकते हैं। अंशी ईश्वर होता है, अंश संसार प्रकृति और प्रकृति के प्राणी होते हैं। ईश्वर अंशी होते हैं। अंशी माने क्या होता है? अंश माने क्या होता है? जिससे सारी दुनिया निकले, प्रकट हो, पल्वित हो, पोषित हो, सृजित हो, उसको अंशी कहते हैं। और उससे जो होता है वो अंश कहलाता है। महासृष्टि के समय या महासृष्टि के प्रलय के समय बहुत सूक्ष्म सृष्टि रहती है। आपने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा कि सृष्टि के प्रारंभ में पूरा दुनिया जलमग्न थी, कोई भी नहीं, जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। और जल के भीतर देखो ये क्या ऐसा हो रहा है। रोज मिस्त्री को बुलाइए, उसको बुला कर भगवान उस जल के भीतर जो पृथ्वी थी उसको जल के ऊपर स्थापित करना चाहते ही नहीं स्थापित करना। संयोग से उसी समय एक बहुत बड़ा प्रभावशाली प्रतापी दैत्य हुआ था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने आकर के और भगवान से युद्ध किया। वह भगवान का नाम वराह अवतार भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, कल्याण किया। पृथ्वी जो जल के नीचे डूबी हुई थी उसको जल के ऊपर स्थापित किए। तो जो प्रकृति और प्राणियों का जो सृजनहार है, सृजन करता है, प्रकट करता है, जिससे प्रकट होती है, बनती है, फलती है, फूलती है, उनको अंशी कहा जाता है। हम कभी भी अंशी नहीं हो सकते, अंश हो सकते हैं। समान अर्थों में, समान शास्त्रों में, समान संतों द्वारा कह दिया जाता है कि हरि के जाने से हरि के होई। ये तो बात यहाँ तक ठीक है। हरि के जाने से हरि के होई हो सकता है, हरि नहीं होगा। याद रखिएगा। कुछ विचारकों द्वारा, कुछ दार्शनिकों द्वारा ये कहा जाता है, वो कहते कि ब्रह्म जानाति थी, ब्रह्म जानाति थी। ब्राह्मण शब्द कहते हैं, ब्रह्म शब्द कहते हैं, लेकिन शब्द एक व्याकरण थोड़ा भी कोई पढ़ा लिखा होगा ऐसा नहीं बनेगा। जल रहा है, बुलाओ से बुला लिया। ब्रह्म जानाति इस विग्रह में ब्रह्मज्ञ शब्द होगा, न कि ब्राह्मण शब्द बनेगा, न कि ब्रह्म शब्द बनेगा, ब्रह्मज्ञ होगा। जैसे सोना को जानने वाला स्वर्णकार क्या सोना हो जाता है? नहीं हो। मिट्टी को जानने वाला कुम्भकार क्या मिट्टी हो जाता है? वेद शास्त्र इतिहास पुराण को जानने वाले विद्वान ब्राह्मण क्या वेद हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। उसके अनुभवी होते हैं, परिशीलन करने वाले होते हैं। तो ब्रह्म जानाति इस विग्रह में ब्रह्मज्ञ शब्द बनेगा, नहीं कि गंगा नदी और गंगाधार मान लें। गंगा जल हो सकता है, लेकिन गंगा की धार नहीं होगा, गंगा का नदी नहीं होगा। वही बात नहीं है। यही अंश और अंशी में है। कैसे? अब 10
क्विंटल या 100 क्विंटल अनाज रखा हुआ है, उसमें से 1 किलो 2 किलो आपने महावीरी निकाल दिया तो निकलना भी संपन्न हो गया। पहले के जमाना में, अब जब से आया है नित्य धर्म जो है सब गांव के बाहर चला गया है। पहले तो खरिहान होता था, पूजा होता था, क्या क्या होता था, तो सब चला गया। जहाँ है वहीं खरिहान, सब कुछ हो गया। ठीक है, आज का युग चल रहा है। अब कहेंगे तुम भाई कहा जाए कि भाई चलो पहले खरिहान में जंवरी हो तो कितने लोग का फसल अस्त व्यस्त हो जाता। तो जो चल रहा है विज्ञान का युग में, उसको नकारा नहीं जा सकता है। एक उसी में हम कुछ न कुछ अपनी भी दिनचर्या चाहेंगे तो बना सकते हैं, चाहेंगे तो बना सकते हैं। तो 100 क्विंटल अनाज जो है वो अंशी है, और उसमें से निकाला गया 1 किलो अनाज जो है वो अंश है। अंशी में दोष दिखाई पड़ने पर भी, दोष अनुभव होने पर भी, दोष का मार्जन परिमार्जन समय समय से हो जाता है। जैसे गंगा जी का बहता हुआ जल है, उसमें कहीं मुर्दा बह रहा है, और कोई गंगा जी स्नान करने गया हो, अब जो ही डुबकी लगाना रही तो लाश बहते जा रहा है। अब लौट के घर पर आ जाए, बताइए लाश बह रहा है गंगा जी में, गंगा जी का धार जो अशुद्ध हो गया। ऐसा होता है क्या? कभी आप लोग बक्सर जाते हैं, वहीं पर बगल में डुबकी लगाते हैं, या बगल में वहीं पर लाश बहते रहता है। अंशी में दोष प्रतीत होने पर भी दोष का मार्जन हो जाता है, और अंश में अगर दोष आ जाता है तो बिना प्रायश्चित का मार्जन नहीं होता। जैसे गंगा जी के बहते हुए जल में लाश बह रहा है, बगल सबने स्नान कर लिया, बगल सबने जल ले लिया, थोड़ा भी दिल दिमाग में हिचक नहीं हुआ। अपने घर पर जो हमने 1 किलो या किसी पात्र में जल लाया, 2 किलो 4 किलो लीटर के रूप में, अचानक पूजा करने निकले और देखे ढक्कन को खोला, देखो सब मछली एक मरी हुई है, वो पूजा करेंगे उसको? वो गंगा जी का जल है, लेकिन अंश में ये दोष आने पर वो हो जाता है। इसीलिए अंश अंशी में बहुत अंतर है। भगवान श्रीमन नारायण ने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करना चाहा,